अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो क्या हाल चाल है, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं एक नई वीडियो के साथ हाजिर हो चुका हूँ। तो ये हमारी सीरीज़ की चौथी वीडियो है और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप किस तरह से अट्रैक्टिव और यूनिक गिग की इमेज बना सकते हैं। आपने रूल्स को फॉलो करते हुए गिग की इमेज बनानी है जो आपकी एसईओ करने में हेल्प करेगी, आपकी गिग को रैंक करेगी और ज़्यादा से ज़्यादा क्लिक और आपको इंप्रेशन ला के देगी। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो की तरफ जाने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हैं क्योंकि मैं अपने चैनल पे इस तरह की वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियोस पसंद आएंगी। तो चलते हैं। सबसे पहले हमने जाना है फाइवर के ऊपर और आपने जिस निश की अपनी वो जो पिक्चर गिग की क्रिएट करनी है आपने उस निश को सर्च कर लेना है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग की करते हैं, सही GNING, तो हम इसको जब करेंगे यहाँ पे तो यहाँ पे आपको देखें यहाँ पे मुख्तलिफ तरह की गिग इमेज, जिस गिग इमेज को फाइवर खुद प्रमोट करता है, फाइवर रूल्स टू क्रिएट गिग इमेज। आपने गूगल पे ये सर्च करना है तो आपको वो बताएगा कि फाइवर के क्या रूल्स हैं। फाइवर कहता है कि जो आपकी इमेज है वो 3 इमेजेस कम से कम एक गिग पे होनी चाहिए, वर्क का सैंपल हो, रेकमेंडेड साइज जो है वो ये वाला है और जो मिनिमम इमेज है वो इतनी रिसाइजिंग है। और उसके अलावा फाइवर ये कहता है कि जो आपकी जो इमेज है वो बिल्कुल एक यूनिक सिंपल सी बैकग्राउंड होनी चाहिए उसमें। और आपने ये नहीं करना कि बिल्कुल आप उसमें गंद डाल दें, चीज़ों को ऐड कर दें फजूल और इस तरह का सारा कुछ करें। आपने अपनी गिग इमेज में अपने उस टॉपिक को इस तरह आपने दिखाना है कि अगर कोई बंदा फॉर एग्जांपल जिस तरह अगर हम इस गिग को देख लेते हैं तो ये देखें इन्होंने सिर्फ टेक्स्ट लिखा और अपनी एक पिक्चर लगा दी। अब यहाँ पे डिफरेंट किस्म के कॉन्सेप्ट यूज़ होते हैं। कुछ लोग अपनी पिक्चर्स को यूज़ करते हैं, कुछ अपने सैम्पल्स को यूज़ करते हैं, कुछ दोनों का कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं। लेकिन प्रोफेशनली गिग यहाँ पे आपको मैक्सिमम वही नज़र आएंगी। यहाँ पे उन्होंने अपनी जो फील्ड है, जो नीश है, उसको बताया कि मैं ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ और मैं ये काम करता हूँ और ये मेरे इन सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हुए। और मैक्सिमम जो गिग आपको नज़र आएंगी और अट्रैक्टिव लग रही होंगी ये देखें बिल्कुल सेम कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग। और ये ऐसे नहीं करना बिल्कुल भी कि आपने बहुत सारा डाटा इकट्ठा करके एक ही इमेज में ऐड कर दिया और वो आपको पढ़ने में भी, जिस तरह ये वाली अगर इमेज है अगर आप देखें तो ये इतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं लग रही गिग की निस्बत। तो ये देखें आपकी इस तरह की जितनी सिंपल और यूनिक होगी। फॉर एग्जांपल अगर आप इसी तरह की गिग इमेज क्रिएट करना चाहते हैं तो हम चलते हैं फोटोशॉप में। मैं आपको पहले कुछ गिग इमेजेस दिखाता हूँ जो मैंने क्रिएट की हुई हैं। ये मैंने एक गिग इमेज क्रिएट की थी फोटोशॉप के रिलेटेड। तो यहाँ पे देखें एक सिंपल बैकग्राउंड है। यहाँ पे अगर आप लेयर्स में आएंगे तो यहाँ पे देखें आपको एक सिंपल बैकग्राउंड, उसके बाद आपको एक रेक्टेंगल है जिसको हमने टिल्ड किया है और उसके बाद यहाँ पे आपको एक टेक्स्ट नज़र आ रहा है, ऊपर भी आपको सेम टेक्स्ट और यहाँ पे हमने PNGs यूज़ किए हैं। और ये आपको PNG लोगोस डाटा जो भी है ये आपको यहाँ से मिल जाता है आसानी से। अगर आप गूगल पे जाके लिखते हैं कि PNG फोटोशॉप लोगो तो ये सारे का सारा जो भी डाटा है ये सारा गूगल से ही डाउनलोड किया गया है। तो यहाँ से देखें हमें PNG में लोगो मिल गया है। इसी तरह आप इलस्ट्रेटर और दूसरे एप्लीकेशंस का भी लोगो लेकर उसको अपने डिज़ाइन में यूज़ कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो इस तरह हमने ये तीनों लोगोस को यहाँ पे पेस्ट किया और यहाँ पे ये भी PNG में हमने पिक कर लिया। तो आप इन सारी चीज़ों को सिर्फ आपने कोशिश ये करनी है कि उसको अरेंज करें। अब ये देखें बिल्कुल एक सिंपल लेकिन आपकी उस पूरी गिग को डिस्क्राइब कर रही है कि प्रोफेशनली ग्राफिक डिज़ाइनिंग और इन जो सॉफ्टवेयर्स हैं इलस्ट्रेटर, फोटोशॉप और कोरल को यूज़ करते हुए ग्राफिक डिज़ाइनिंग का काम होता है। नीचे आपने fiverr.com लिख दिया या आप अपनी आईडी जो भी है, जो नेम है आपकी फाइवर का वो लिख दिया और यहाँ पे एक PNG लोगो सिर्फ ये डिस्क्राइब करने के लिए कि फाइवर पे सर्विसेज हैं। इसके अलावा मैं आपको एक और दिखा देता हूँ, ये भी मैंने क्रिएट की। तो यहाँ पे ये वाली मैंने वेक्टर ट्रेसिंग के रिलेटेड क्रिएट की। देखिए बिल्कुल सिंपल मैंने अपनी उस निश को डिस्क्राइब किया और नीचे एक लाइन लिख दी कि 2 to 6 और डिलीवरी के। जो कस्टमर अगर मेरी गिग को देखेगा, इस इमेज को देखेगा तो वो यहाँ पे जब इस लाइन को पढ़ेगा तो उसको लगेगा कि ये बंदा बहुत स्पीड से इस मेरे काम को करके मुझे दे देगा। तो मैक्सिमम लोगों को यही होता है कि उनका जो काम है वो जल्दी से जल्दी उनको कंप्लीट होके मिल जाए। उसके अलावा मैं आपको और भी दिखा देता हूँ। तो ये देखें एक ब्रांड सप्लायर से ई-कॉमर्स के रिलेटेड है। बिल्कुल सिंपल और अट्रैक्टिव इमेजेस हैं। आपने इनमें कुछ भी ऐसा नहीं ऐड, अगर जो थोड़ा सा भी फोटोशॉप या किसी और टूल को यूज़ करना जानते हैं
तो मैं उनको एक सिर्फ डिस्क्राइब भी कर दूं तो वो आसानी से इसको क्रिएट कर सकते हैं। ये जस्ट रेक्टेंगल है बैक साइड पे, ये रेक्टेंगल टूल के थ्रू, रेक्टेंगल टूल ये वाला है, इसको अगर हम यहाँ से स्ट्रेच करके यहाँ तक लाएंगे तो ये हमारी एक रेक्टेंगल क्रिएट हो जाएगी। तो आप इसमें किसी भी कलर के रेक्टेंगल क्रिएट करके उसको कलर देखें। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस कलर को यूज़ करता हूँ तो ये मेरा एक रेक्टेंगल क्रिएट होकर बैकग्राउंड कलर बन गया। तो ये देखिए, सेम आप अपनी मर्ज़ी से जिस तरह की भी गिग इमेज क्रिएट करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन कोशिश ये कीजिएगा कि आपने एक चीज़ को फॉलो करना है। या तो आपने अपना एक डिज़ाइन उसमें गिग की इमेज में यूज़ करना है, या आपने अपनी पिक्चर, अगर तो आप ब्रांडिंग की साइड पे जाते हैं कि आप कहते हैं कि आप अपनी पिक्चर को यूज़ करना चाहते हैं, देखिए इसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट जाता है क्लाइंट पे। जब क्लाइंट आपकी गिग देखेगा, फॉर एग्जांपल कुछ ने ये देखें आपने पिक्चर्स को यूज़ किया है, कुछ ने जो अपना काम किया है उसकी किसी पोर्ट्रेट को यूज़ करके अपनी उस सर्विस को डिस्क्राइब किया है। अब यहाँ पे भी कुछ बंदे हैं जिन्होंने अपनी पिक्चर्स को यूज़ किया है एज अ आर्ट। तो हर तरह के तरीक़ों से लोगों ने अपनी अपनी क्रिएटिविटी को यूज़ करते हुए गिग की इमेजेस डिज़ाइन की हुई हैं। लेकिन कोशिश हमेशा यही करनी है आपने कि जो गिग की इमेज होगी वो आपने बहुत ज़्यादा डिटेल्ड में नहीं जाना। जिस तरह की ये इमेजेस हैं, इन ऐसी इमेजेस को इग्नोर करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। जितनी यूनिक और देखें अट्रैक्टिव सी इमेज बनाएंगे, जिस तरह ये इमेज नज़र आ रही है आपको, और आपकी वो ज़्यादा एक अच्छी लुक भी बनेगी प्रोफाइल की, और आपको वो एसईओ करने में भी बहुत हेल्प करेगी। अगर मैं आपको बात करूं ऑर्डर्स की, तो आपकी जो गिग पे क्लिक जितने ज़्यादा होंगे उतने ज़्यादा चांसेस होंगे कि आपको ऑर्डर्स आएंगे। तो क्लिक होगा ही तब जब आपको किसी दूसरे बंदे की इमेज अट्रैक्टिव लगी। फॉर एग्जांपल अगर आप एज अ सर्विस प्रोवाइडर ये वाले हैं, तो मैं अगर मुझे आपकी ये इमेज अट्रैक्टिव लगती है तो मैं इस पर आगे क्लिक करूँगा, तो फिर मैं आपकी प्रोफाइल में जाऊँगा, फिर मैं नेक्स्ट डिटेल्स देखूँगा। अगर मुझे ये इमेज ही नहीं अट्रैक्टिव लगेगी या इतना अच्छा नहीं लगेगा उस पर, तो मैं उस पर क्लिक ही नहीं करूँगा, तो मैं और किसी को चेक कर लूँगा। इसलिए आपने कोशिश करनी है कि बहुत ज़्यादा डाटे वाली नहीं बनानी, यूनिक और सिंपल ऐसी इमेज बनानी है कि जिसे कोई भी देखे और वो इस पर क्लिक करने को मजबूर हो जाए। तो कुछ और डिज़ाइन यहाँ पे देख लेते हैं। तो ये देखें, एक ये डिज़ाइन था, ये क्रिएट किया। इस तरह और भी बहुत सारे डिज़ाइन हैं जो मैंने गिग्स वगैरह के लिए, क्लाइंट्स वगैरह के लिए क्रिएट किए थे। तो आपने कोशिश करनी है कि बिल्कुल सिंपल टेक्स्ट को यूज़ करते हुए इसको क्रिएट करें। मैं इन सब की आपको मैक्सिमम की PSTs भी दे दूंगा जो मैंने खुद अपने लिए क्रिएट की थी उनकी, ताकि आप उनको चेंजेस करके बिल्कुल सेम ना यूज़ कीजिएगा, उसको चेंज करके यूज़ कर लीजिएगा, अपने हिसाब से उसमें डाटा एडजस्ट कर लीजिएगा। आप कैनवा में भी जाके अपनी गिग के लिए इमेजेस क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे लिखें थंबनेल, अब यहाँ पे आपको मुख्तलिफ़ किस्म के थंबनेल्स के डिज़ाइंस मिल जाएंगे। आप इनमें से अगर यहाँ पे हम लिख लेते हैं यूट्यूब थंबनेल, तो आपने ये क्या करना है, आपने अपना साइज़ बनाना है। सबसे पहले साइज़ एडजस्ट करना है, फिर उस साइज़ को अपने हिसाब से मॉडिफाई करना है अपने लिए, जिस तरह आप उसको चाहते हैं एडजस्ट करने के लिए। तो आपने उसको अपने हिसाब से अरेंज करके उसमें डाटा एंटर करके, अगर आप कहेंगे कि तो मैं आपको इसके ऊपर कैनवा के ऊपर सारे टेम्पलेट्स के लिंक्स आपको सारा अच्छे से डिस्क्राइब भी कर दूंगा, आपको बना के भी दिखा दूंगा इमेजेस कि आप किस तरह गिग के लिए कैनवा को यूज़ करते हुए इमेजेस बना सकते हैं। तो मेरी इस सीरीज़ में इस वीडियो को ऐड करने का मकसद ये था कि आपकी जो इमेज होगी वो आपकी इमेज ही आपको ऑर्डर्स ला के देगी। आपकी उस इमेज की थ्रू ही आपकी उस गिग पे क्लिक आएंगे, और उनकी क्लिक्स के बाद जो आपके अंदर आप उस गिग के अंदर आपने जो टाइटल, डिस्क्रिप्शन, आपने ऑफर्स, ये सारी चीज़ें होंगी जो आपको गिग में ऑर्डर लेने पे हेल्प करेंगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर किसी बात की समझ नहीं आई तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं इन PSTs का लिंक भी दे दूँगा। और अगर आप किसी स्पेसिफिकली डिज़ाइन पे, क्योंकि अगर मैं डिज़ाइन करने पे आ जाऊँ तो मैं तकरीबन इन सब डिज़ाइंस को क्रिएट करके आपको दिखा सकता हूँ, लेकिन इसका फ़ायदा नहीं है। स्पेसिफिकली अगर आप किसी चीज़ को डिज़ाइन करते हुए देखना चाहते हैं तो मैं उसकी वीडियोस बना के अपलोड कर दूंगा, क्योंकि ये डिज़ाइन बहुत सिंपल हैं, इतना इनमें टाइम नहीं लगता। क्योंकि जो जिनको तो ये चीज़ नहीं इतना आइडिया, उनके लिए ये मुश्किल है, लेकिन जिनको थोड़ा बहुत आइडिया है वो आसानी से इन डिज़ाइन को क्रिएट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि मैं कैनवा में भी आपको बनाना सिखाऊँ, टेम्पलेट्स बने बनाए को चेंज करके अपने हिसाब से एडजस्ट करना। तो आज की इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़।